हमने अपने लास्ट लेक्चर में रेट लॉ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी इसे अणु संख्यता भी कहा जाता है, अणु संख्यता, और ये होता है नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द रिएक्टेंट molecules that shown in stoichiometric equation. यानी किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जो उसके स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में दर्शाई जाती है, आपका अणु संख्यता या मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। दैट सिंपल। अगर किसी इक्वेशन की बैलेंस इक्वेशन या स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन हमारे पास है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी इजीली ज्ञात की जा सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल N2 plus 3H2 इक्वल्स टू 2NH3। इस रिएक्शन के लिए आपकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 3 मोल्स आपके किसके हैं? हाइड्रोजन के। 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल क्या है आपका? नाइट्रोजन का। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई आपकी? 4। नेक्स्ट आपका H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl। इसके लिए अगर आप मॉलिक्यूलरिटी देखोगे तो क्या आएगी आपकी? 1 मॉलिक्यूल आपका क्लोरीन का और 1 मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन का। तो मॉलिक्यूलरिटी आ गई आपकी 2। इसके अलावा 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी आपकी? 2, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल हैं तो वो आपके क्या दे रहे हैं? मॉलिक्यूलरिटी। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल देख सकते हो। किसी भी रिएक्शन के लिए आप बैलेंस इक्वेशन या फिर स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखो और उसमें देखो कि आपके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी संख्या ही आपकी क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलरिटी। अब बात करते हैं हम ऑर्डर यानी कि अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या फिर कोटि। आपकी मॉलिक्यूलरिटी थी कि स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में कितने आपके मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, जबकि ऑर्डर होता है आपका उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का नंबर जिन पे आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट molecules on which rate of reaction depends। यानी जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है। या फिर अगर मैं रेट लॉ की बात करूं तो रेट लॉ में जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो पावर होती है वो ही आपकी क्या कहलाती है? ऑर्डर कहलाती है। ठीक है। जैसे कि एक रिएक्शन है आपकी ए, ये आपको प्रोडक्ट देती है। इसके लिए आपका जो हम आर देखें तो क्या आएगा? K1 ए की पावर 1। अगर आपके 2A मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट देते हैं तो उसके लिए रेट लॉ क्या आएगा? R इक्वल्स टू K2 A की पावर का स्क्वायर। और अगर आपके A प्लस B रिएक्टेंट
रिएक्ट करके प्रोडक्ट देते हैं, तो उसके लिए रेट लॉ क्या आएगा आपका, K2 A की कंसंट्रेशन एंड B की कंसंट्रेशन। इसको देखें तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ऑर्डर। इसकी बात करें तो ये आपके मॉलिक्यूल, जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी पावर 2 पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब ये आपकी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। और ये आपकी ए और बी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, तो ये भी आपकी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। और अगर मॉलिक्यूल्स आपके 3 हो जाए और वो आपके प्रोडक्ट दें, तो ये आपकी रेट लॉ इस तरह से लिखा जाएगा K3 A की पावर 3, और ये हो जाएगी आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसी तरीके से आप रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए कि किन किन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है और उनकी पावर क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में आपका डिफरेंस क्या क्या होता है। तो जो आपका डिफरेंस है, ये एक आपका ऑर्डर और एक तरफ आपकी मॉलिक्यूलैरिटी, और इसमें हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस। तो जो आपका फर्स्ट डिफरेंस है वो यही है कि ऑर्डर तो क्या होता है, द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, जिन पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट शोन इन स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, तो उसके मॉलिक्यूल्स का नंबर होता है। जो एक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो ऑर्डर है वो आपका प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी एक्सपेरिमेंट से ही आप निकाल पाते हो कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन किन मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रही है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी आपकी एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों किसी भी एक रिएक्शन के लिए सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है जो मॉलिक्यूलैरिटी हो वही रेट ऑफ उसका रिएक्शन का ऑर्डर भी हो, और डिफरेंट भी हो सकता है मॉलिक्यूलैरिटी आपकी डिफरेंट हो और ऑर्डर डिफरेंट हो। बेसिकली इसको एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है और ये आपकी एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। इस ऑर्डर की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है, इट कैन बी 0 और नेगेटिव और पॉजिटिव, जबकि आपकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो क्या होगी, ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। ये आपकी हमेशा और हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसका जो मान है वो आपका भिन्न भी हो सकता है, इट मे बी फ्रैक्शनल एंड इट ऑलवेज इंटीजर। ये हमेशा आपकी एक पूर्णांक वैल्यू होती है, जबकि ये आपकी एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, भिन्नात्मक वैल्यू भी हो सकती है। यानी ऑर्डर आपका हाफ भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। नेगेटिव में कब होगा, जब किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है, तब उसकी रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो क्या आता है, उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के संदर्भ में देखें तो नेगेटिव आपको मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी किसी भी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे, तो उस कंडीशन में आपकी जो रेट ऑफ जो ऑर्डर है वो क्या आएगा, 0 आ सकता है। दैट्स ऑल। अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।